वेलकम करने के लिए तो मलेशिया के 2 दिवसीय दौरे पर मलेशिया दौरा और आप देख सकते हैं प्रधान अधिकारिक दौरे पर और मलेशिया पहुंच चुके हैं। ये अराइवल की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कितना गर्मजोशी से प्रधानमंत्री का स्वागत हो रहा है। मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के मलेशिया की सबसे बड़ी सिटी है और साथ ही राजधानी भी है मलेशिया की। ये तस्वीरें उस वक्त की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया पहुंचे हैं। इस दौरान उनकी मुलाकात होगी मलेशिया के प्रधानमंत्री से, जब कई मुद्दों पर बातचीत भी। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर का जलसे के अंदर आपने देखा होगा बयान भी चलाया था जयशंकर का। तो सीखना तो चाहिए ना अपने नेबर कंट्री से। दुश्मन लोग समझते हैं लेकिन वो दुश्मन इस वक्त बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल, दुश्मन जो है परफॉर्म इस वजह से कर रहे हैं कि वो मुखलिस होकर मुल्क के साथ चल रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तानियों का बस यही हाल है कि हम मुखलिस नहीं है पाकिस्तान के साथ। अगर जब हम मुखलिस हो जाएंगे ना, ये पाकिस्तान इंशाल्लाह एक दिन सुपर पावर बनेगा। सुपर पावर बनेगा, बिल्कुल सुपर पावर बनेगा। कितने साल तक जी के रिलीजन बेस के ऊपर जी हम तल्लगा से करें। बात तो मैं कह रही हूँ कि हम दूसरे ममालिक को क्या दे रहे हैं। देखिए, कोई भी कंट्री किसी मुल्क में तब जाता है जो उसे पता चलता है कि हमारा यहाँ पे कुछ बन सकता है, हमारी कोई डील साइन हो सकती है। अब आप देखें कि जब से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई है, उनके पहले 2 टर्न्योर देख लें, उनका तीसरा देख लें, वो आए दिन किसी ना किसी मुल्क के विजिट पर रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे बगैर किसी वजह के शायद चाहे वो आर्मी पब्लिक स्कूल का अटैक हो, चाहे ये यहाँ पे जो आज यानी कि कल जो अटैक हुआ है तरलई में, चाहे वो अटैक हो या कई दूसरे जो अटैक्स पाकिस्तान में किए जाते हैं या होते हैं, उनमें हर बार लोग जो हैं वो डिवाइड हुए होते हैं और 50% पाकिस्तान हमें कोई शाबाशी नहीं देता, हमारी कोई हौसला अफजाई नहीं करता कि इस तरह हो रहा है। बल्कि बांग्लादेश को देख लें, अफगानिस्तान को देख लें, हमारे नेबर्स हैं सर। इनको हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि यार कोई हमें भी सपोर्ट रखें, अपने साथ सिलसिलाकार रखें। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री मोदी मलेशिया की यात्रा पर हैं और इस समय वो कुआलालंपुर पहुंच गए हैं, जहां पर उनका भव्य स्वागत हुआ है। रेड कारपेट वेलकम तो भारत को मिला ही है, साथ में मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम जी प्रोटोकॉल तोड़ते हुए पीएम मोदी को एयरपोर्ट पर रिसीव करने पहुंचे हुए हैं। और जब इस वेलकम को पाकिस्तानियों ने देखा है तो पाकिस्तानियों की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। इसके पीछे वजह यह है कि एक तो मलेशिया एक इस्लामिक देश है और वहां पर पीएम मोदी का ऐसा वेलकम पाकिस्तानियों को बिल्कुल भी नहीं भा रहा है। और दूसरी बात, शहबाज शरीफ खुद वहां पर गया था पिछले साल सितंबर महीने के अंदर, तब उसे ऐसा वेलकम नहीं मिला था। और पाकिस्तानी तो दूसरे देश के नेताओं को लेने के लिए खुद पूरे मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के साथ जाते हैं, पर इनको विदेशों में कोई पूछता नहीं है। और जब भारत का एक मुस्लिम देश के अंदर ऐसा स्वागत होता है तो उससे पाकिस्तानियों को बड़ी मिर्ची लग जाती है कि हमें वेलकम करने के लिए तो मलेशिया के 2 दिवसीय दौरे पर बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मलेशिया दौरा। और आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय इस दौरे पर मलेशिया के आधिकारिक दौरे पर और मलेशिया पहुंच चुके हैं। ये अराइवल की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कितना गर्मजोशी। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर का जलसे के अंदर आपने देखा होगा बयान भी चलाया था जयशंकर का। तो सीखना तो चाहिए ना अपने नेबर कंट्री से। दुश्मन लोग समझते हैं लेकिन वो दुश्मन इस वक्त बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल, दुश्मन जो है परफॉर्म इस वजह से कर रहे हैं कि वो मुखलिस होकर मुल्क के साथ चल रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तानियों का बस यही हाल है कि हम मुखलिस नहीं है पाकिस्तान के साथ। अगर जब हम मुखलिस हो जाएंगे ना, ये पाकिस्तान इंशाल्लाह एक दिन सुपर पावर बनेगा। सुपर पावर बनेगा, बिल्कुल सुपर पावर बनेगा। कितने साल तक बनेगा? अगर खान आया, कितने साल में सुपर पावर बनेगा? वीडियो मेरा याद रखना, अगर खान को खुली आज़ादी तकरीबन 5 से 7 साल तक छोड़ी ना, इंशाल्लाह अगर सुपर पावर नहीं बना, 7 साल बाद इमरान खान के आने के बाद 7 साल के बाद पाकिस्तान सुपर पावर बन जाएगा। सुपर पावर नहीं बना तो फिर मैं अपना नाम चेंज कर दूंगा। ये पक्की बात है? बिल्कुल पक्की बात है। अगर खान साहब को खुली छूट दी है 7 साल के लिए सिर्फ, तो पाकिस्तानी सुपर पावर का मतलब जान नहीं छूटती, हम सुपर पावर नहीं बन सकते। जब तक इन यजीदों से जान छूटेगी फिर हम सुपर पावर बनेंगे। मैं बात करूं, ये जब तक है आइन और कानून को नहीं मानते उस टाइम तक कुछ भी नहीं हो जाता। आप शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को लाके ऊपर बिठा दो, कुछ भी नहीं हो सकता। जब तक ये मुल्क आइन और कानून के तहत चलेगा फिर हमारी कामयाबी है, हमारे बच्चों की इसमें फ्यूचर होगा इस मुल्क के अंदर। अगर
अगर ये लोग इसी तरह चलते हैं तो आप किसी को भी बिठा दो, कुछ भी नहीं हो सकता। पर कैपिटा इनकम में पाकिस्तान इस वक्त बहुत ज़्यादा पीछे, अपनी नेबर कंट्रियों में से ही पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम इस वक्त $1400 से चंद डॉलर ऊपर है, और इंडिया की पर कैपिटा इनकम इस वक्त $3000 है। क्या समझते हैं इंडिया की पाकिस्तान से पर कैपिटा इनकम डबल से भी ज़्यादा, इसकी क्या वजह? इसकी वजह यह है कि वहाँ फ़ौज मुदाखलत नहीं करती। आर्मी चीफ जो है ना, वो आर्मी चीफ होता है, वो मुदाखलत नहीं करता। ये चलाना आपने ज़रूर, ये मुदाखलत नहीं करते। यहाँ पे मुदाखलत करते हैं, घुस जाते हैं हर चीज़ के अंदर और तबाही फेर देते हैं। जिसका जो काम है वो अपना काम करे और फिर हमारा मुल्क ये तरक्की करेगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता मेरे भाई। पर कैपिटा इनकम में इंडिया क्या समझते हैं, वो किस वजह से आगे? आपको बता दिया ना, लिख के दूंगा आपको मैं। यही वजह है कि फ़ौज इन्वॉल्वमेंट नहीं। बहुत देर से फैसले किए, बहुत नुकसान से किए, गैस की कीमत, बिजली की कीमत, तो बहरान को इन्होंने पैदा किया। IMF का प्रोग्राम बार बार मुअत्तल हुआ, दोनों ने किया, PTI ने भी किया, मुस्लिम लीग नवाज ने भी किया। इमरान खान ने जाते जाते तेल पर सब्सिडी दे दी, जबकि हालत बहुत ख़राब थी, IMF से निकाल कर गए। फिर इसाक डार साहब आए, तो जो हम गए थे वापस IMF में, उन्होंने फिर पाकिस्तान को निकाल बाहर किया, एक और बहरान आया। और ये दोनों तरह के फैसले उस सियासी बहरान की वजह से हो रहे थे। सब्सिडीज़ दी गई जिन सब्सिडीज़ को देने की ज़रूरत नहीं थी, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। तो ये जो सियासी बहरान है, ये मुसलसल जब से चल रहा है, पाकिस्तान की मईशत बहुत ही बड़े मसले में है। लेकिन हम इस बहरान को सिर्फ प्रोटेस्ट तक रिड्यूस नहीं कर सकते। प्रोटेस्ट एक सिम्टम है, एक अलामत है उस सियासी डिसफंक्शन का, उस सियासी बेअमली का, सियासी इत्तफाक राय ना होने को जिस वक्त पाकिस्तान। ज़ैगम साहब, यही जो नुक्ता आपने पिछले 2 जुमलों में कहा है, तो फिर क्या हुकूमत या ये जो बयानिया सामने आ रहा है, क्या ये दुरुस्त फैसला है? देखिए, हुकूमत का जो बयानिया है वो एक सियासी बयानिया है। ये मैंने नहीं कहा हुकूमत का बयानिया है, वो जी हुकूमत का ही बयानिया है ना। हुकूमत ये कह रही है ना कि प्रोटेस्ट जो हैं मुखालिफों का कि शायद चाहे वो आर्मी पब्लिक स्कूल का अटैक हो, चाहे ये यहाँ पे जो आज यानी कि कल जो अटैक हुआ है तरलई में, चाहे वो अटैक हो या कई दूसरे जो अटैक्स पाकिस्तान में किए जाते हैं या होते हैं, उनमें हर बार लोग जो है वो डिवाइड हुए होते हैं और 50% लोगों का ख्याल होता है कि नहीं, जो गवर्नमेंट कह रही है वैसे ही हुआ है, लेकिन 50% ना सही, लेकिन 25% लोग आज भी यही सोच रहे हैं कि ये जो इमाम बारगाह पे अटैक है, कहीं ये किसी बात से छुपने के लिए, किसी बात को छुपाने के लिए या ध्यान भटकाने के लिए या अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए खुद से तो नहीं करवाया गया। ये बात कई लोग हैं जो यहाँ पर कर रहे हैं, और हैरत की बात ये है कि वो कोई डिफेंस एनालिस्ट नहीं है, वो लोग कोई ऐसी सोच के मालिक या ऐसे नहीं है कि जिसे हम ये कहें कि जी इन्होंने तो बड़ा डिफेंस के बारे में पढ़ रखा है या ये तो बड़ा कोई सोचते। सीधे साधे लोग जो आपको सड़क पे चलते हुए मिल जाते हैं, सीधे साधे लोग जो आपको किसी मार्केट में, किसी मॉल में दिखाई दे जाते हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं है इस तरह की चीजों से, लेकिन वो एक आम सिटीजन है पाकिस्तान के, और उनका उतना ही हक है पाकिस्तान पे जितना किसी भी सिटीजन का हो सकता है। और वो यकीनन परेशान है, वो यकीनन इस बात का इजहार कर रहे हैं, जो कि मेरे लिए बहुत हैरत अंगेज बात है। और मैंने शायद फर्स्ट टाइम ना सही लेकिन बहुत कम ऐसा देखा है कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो ये बात अब करने लगे, बल्कि